बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। आज की जो मेरी रेसिपी स्पेशल उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने अभी नई नई कुकिंग सीखी है और जिनको मसाले में बैलेंस करना नहीं आता, या नमक तेज़ हो जाता है, या कभी कोई और चीज़ बैलेंस नहीं हो पाती। तो आज की जो रेसिपी है परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोग आंखें बंद करके इस मेजरमेंट को फॉलो कर सकते हैं। जैसा जैसा मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों ने बिल्कुल रेसिपी को वैसे ही फॉलो करना है, और फिर आप लोगों के रिजल्ट्स जो होंगे अमेजिंग होंगे, और आप खुद मुझे आके कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि हमारी रेसिपी बहुत परफेक्ट बनी है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने एक कढ़ाई ले लेनी है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को परफेक्ट 1 किलो जो है ना वो चिकन बिरयानी बनाना बताऊंगी। हाफ कप इसमें ऑयल ऐड कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने 3 बड़े साइज़ के प्याज इसके अंदर ऐड कर देने हैं। जब प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाए तब आप लोगों ने चिकन ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे 1 किलो बिरयानी बना रही हूँ, तो 1 किलो ही मैं इसके अंदर चिकन का यूज़ करूँगी। चिकन डालने के बाद फ़ौरन इसके अंदर आप लोग 1.5 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दें। लहसुन अदरक का पेस्ट आप लोग चिकन के साथ भूनें तो ज़्यादा इसका फ्लेवर आएगा। हम लोगों ने चिकन को और लहसुन अदरक को एक साथ भून लेना है अच्छे तरीके से। आप लोग देख सकते हैं ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं जो मैं आप लोगों को मेजरमेंट बता रही हूँ। अब हम लोगों ने चिकन को इतना कुक करना है कि ये बिल्कुल वाइट से पिंक हो जाए। तो तकरीबन आप लोगों को यहाँ पे 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से चिकन को भूनने में लगेंगे। साथ ही हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून के बराबर। कोई बात नहीं अगर यहाँ पे हमारे पास नमक कम भी है, आगे चल के हम लोग इसको नमक को पूरा कर लेंगे। अब आप लोगों ने इसमें हाफ कप दही ऐड कर देनी है। दही को अच्छे तरीके से फेंट के तब आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करना है। दही को आप लोगों ने बहुत स्मूथ सा करके ऐड करना है, इसके अंदर गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। साथ ही हम लोग इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने जो है ना वो बड़े-बड़े स्लाइस करके टमाटर ऐड कर दिए थे। चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी बना सकते हैं, लेकिन जो टमाटर के चंक्स आते हैं वो बिरयानी में बहुत अच्छे लगते हैं। अब आप लोगों ने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून भर के। हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। अब इसमें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दें 1 टेबलस्पून। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून इसके अंदर चिली पाउडर जाएगा। देन इसके अंदर 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड कर दें, ठीक है। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप लोग मिक्स कर लें। हम लोगों ने अब यहाँ पे टमाटरों को गलाना है। टमाटर यहाँ पे बिल्कुल भी गले हुए नहीं होंगे। हम लोगों ने इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना। टमाटर को जब हम कुक करेंगे तो टमाटर में से अपना भी पानी रिलीज़ होगा। अब इसको आप लोग ढक के छोड़ दें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। तो ये देखिए कितना ढेर सारा पानी टमाटर का और दही का था जो रिलीज़ हो चुका है। ये अपने ही पानी में गलेगा। बेसिकली हम लोग यहाँ पे बिरयानी का कोरमा तैयार कर रहे हैं। अब इसमें आप लोगों ने ज़ीरा ऐड कर देना है 1 टीस्पून के बराबर। इसमें कुछ साबुत काली मिर्च जाएगी। अब आप लोगों ने इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर देना है। उसके बाद मैं यहाँ पे हरी हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ साबुत 3 से 4 अदद। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पे धनिया ऐड कर दूँगी, और 2 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैं टेस्ट के लिए पुदीना ऐड कर दूँगी। मुझे पर्सनली बिरयानी में ये बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पे मैं चावल बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास खड़े मसाले हैं, 3 से 4 मेरे पास करी पत्ता है, और ये मेरे पास खुशबू के लिए यहाँ पे लेमन है, और मेरे पास यहाँ पे जो है वो धनिया पुदीना है। अब 2 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। खड़े मसाले आप लोग देख सकते हैं, मैंने खड़े मसालों में 2 बादियान के फूल यूज़ किए हैं, और जो बाकी खड़े मसाले यूजुअली होते हैं वो यूज़ किए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये मेरे पास कच्ची बासमती के चावल हैं 1 केजी। तो ये देखें जब इसमें अच्छा सा बॉयल आना स्टार्ट हो जाए और अच्छे तरीके से ये बॉयल हो जाए तब इसके अंदर आप लोगों ने चावल ऐड कर देना है। सारा कमाल बिरयानी में चावलों का होता है। आप लोगों ने चावल अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं। कच्ची बासमती अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो उससे जो फ्लेवर आएगा वो नेक्स्ट लेवल का फ्लेवर होगा। आप लोगों ने चावलों का बहुत कमाल होता है इसमें। अब आप लोगों ने 70 से 80% तक चावलों को कुक कर देना है, फुल कुक नहीं करने। चावल अगर फुल कुक कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे
जो है वो चावल बहुत सॉफ्ट होकर टूटना स्टार्ट कर हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास कौरमा ऑलरेडी रेडी था। ठीक है, अब हम लोगों ने एक लेयर कौरमे की लगाई और बाकी जो है मैं यहाँ पे चावल ऐड कर दूंगी इस तरीके से। कोई अगर आप लोग बिगिनर हैं और आप लोगों को लेयर्स लगानी नहीं आती, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं लेयर्स लगाती। आप लोग देख रहे हैं नीचे कौरमे की एक लेयर थी और उसके ऊपर मैंने चावलों की लेयर लगा दी। बस आप लोग कोई झंझट में ना पड़े, एक लेयर आप कौरमे की लगा रहे हैं, दूसरी चावलों के लगा रहे हैं, आपको नहीं लगानी आती, दैट्स इट, कोई बात नहीं। अब आप लोग देख सकते हैं ऊपर से मैंने तली हुई प्याज ऐड की है। जब आप लोग प्याज तल रहे हैं तो थोड़ी सी आप लोग प्याज बचा के रख लें। अब मैं 2 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास देसी घी है तो बहुत अच्छा है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो फिर आप लोग कोई भी डालडा का घी ले सकते हैं, कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास फूड कलर है, यहाँ पे ये मेरे पास येलो फूड कलर है और यहाँ पे मेरे पास रेड फूड कलर है। आप लोग कोई सा भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोग इसको ढक के रख दें तकरीबन 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे। तो ये देखें जी, 20 मिनट्स के बाद कितने ज़बरदस्त जो है वो बिरयानी की शक्ल लग रही है, कितने अच्छे धुएँ निकल रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आप लोग चावल देख सकते हैं कि कितने अकेले अकेले चावल बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखिए, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो ये देखिए कितने अकेले अकेले चावल बन के तैयार हुए हैं हमारी बिरयानी के। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आप लोग मुझसे कोई फरमाइश करना चाहते हैं या कोई रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वो रेसिपी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँ। तो ये देखें, आप लोग इसको ट्राई करें और आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बन के तैयार हुई है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।